हरी भरी घाटियों और घने पेड़ों से भरे एक बड़े जंगल में सिंघू नाम का एक शेर रहता था, जिसे सब जंगल का राजा कहते थे। मगर सच ये था कि वो डराने धमकाने से ज्यादा खेलना, हंसना और दोस्ती करना पसंद करता था। इसलिए कई जानवर उसे हंसमुख राजा भी बुलाते थे, क्योंकि उसकी दहाड़ में डर से ज्यादा मजाक छिपा रहता था। लेकिन कभी-कभी सिंघू को लगता था कि काश उसके पास भी कोई खास ताकत होती, जिससे वो सबको खुश कर पाता, क्योंकि सिर्फ ताकत से सबका दिल नहीं जीता जा सकता। एक दिन जब वो जंगल में अकेला घूम रहा था और भूख से परेशान था, क्योंकि ना तो हिरण पकड़ पाया, नहीं बंदर और नहीं कोई खरगोश। तभी पास की झाड़ियों से एक नन्हा चूहा बाहर निकला और बोला, भैया सिंघू, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। सिंघू जोर से हंसा और बोला, अरे तू इतना छोटा सा मेरी मदद करेगा? तुझे देखकर तो मुझे भूख और बढ़ रही है। चूहा जरा भी नहीं डरा और बोला, छोटा हूं लेकिन दिमाग बड़ा है और असली ताकत दिमाग और दोस्ती में होती है। सिंघू को चूहे की हिम्मत मजेदार लगी और उसने कहा, ठीक है, दोस्ती पक्की। अब बता तू क्या कर सकता है? उसी दिन से सिंघू और चूहा सबसे अच्छे साथी बन गए। दोनों हर रोज कुछ नया करते, कभी फल इकट्ठे करते, कभी नदी किनारे खेलते, कभी बंदरों को चिढ़ाते और फिर पेड़ों पर चढ़कर हंसी मजाक करते। एक दिन चूहे ने एक रहस्य बताया। उसने कहा कि पुराने पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे एक चमकती हुई सुनहरी तार पड़ी है, और वह साधारण तार नहीं बल्कि जादुई तार है, जो जिससे भी छू लेगी या जिससे भी खेलोगे वही असली और जिंदा हो जाएगा। सिंघू को यह सुनकर बड़ा मजा आया और उसने कहा, चलो पहले इस तार से पतंग उड़ाते हैं। जैसे ही उसने पतंग से तार बांधकर उड़ाई, पतंग इतनी बड़ी हो गई कि पूरा जंगल ढक लिया। सूरज की रोशनी तक गायब हो गई। बंदर चिल्लाने लगे, अरे अंधेरा हो गया। तोते बोले, ये कैसी पतंग है जिसमें पूरा गांव सारे जानवर हैरानी से इधर उधर भागने लगे और बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सिंघू और चूहा खुश होकर बोले, वाह, ये तार तो सचमुच जादुई है। मगर उसी वक्त एक चालाक शिकारी जो दूर से ये तमाशा देख रहा था, सोचने लगा, अगर ये तार मेरे हाथ लग जाए तो मैं सारे जानवरों को बांधकर बेच दूं और अमीर हो जाऊं। वो धीरे धीरे दबे पांव आया और जैसे ही उसने तार को खींचा, अचानक तार सांप की तरह लंबी होकर उसके पैरों में लिपट गई। उसने जोर से खींचा तो तार उसके हाथ में बंध गई, फिर उसकी कमर में लिपटकर उसे जमीन पर गिरा दिया। शिकारी जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये तार मुझे छोड़ नहीं रही। सारे जानवर हंसने लगे और सिंघू दहाड़कर बोला, ये जंगल हमारा है, अपनी चालाकियां कहीं और दिखा। शिकारी डर के मारे भाग गया और कसम खाकर कहा कि वो अब कभी जंगल में कदम नहीं रखेगा। उस दिन के बाद सिंघू और चूहा उस जादुई तार का इस्तेमाल सिर्फ अच्छे कामों में करने लगे। कभी बच्चों के लिए झूला बनाते, कभी तार को झूले की तरह डालकर बंदरों को हंसाते, कभी भूखे हाथियों और हिरणों के लिए तार से बड़े फल झाड़ते, कभी तार को लंबा करके नदी पर पुल बना देते ताकि छोटे जानवर आसानी से पार कर सके। धीरे धीरे पूरा जंगल उस तार को दोस्ती की तार कहने लगा, क्योंकि उससे सबको मदद और खुशी मिलती थी। एक बार तो सिंघू ने तार से एक बड़ा सा ड्रम बना दिया और उसमें सब जानवरों को गाना गाने बुलाया। तोता माइक बना, बंदर ढोल बजाने लगे और खरगोश नाचने लगे। पूरा जंगल मेले में बदल गया। उस दिन सबने कहा, सच्चा राजा वही है जो ताकत और जादू को सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करे। सिंघू, शेर और चूहा उस दिन से जंगल के सबसे प्यारे कार्टून हीरो बन गए, जिनकी कहानियां बच्चे बच्चे तक पहुंचने लगीं और सबने सीखा कि कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि असली ताकत दोस्ती और समझदारी में होती है। तुम सभी लोगों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जाओ जल्दी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो।